कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के ये पीडीएफ नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी एंड राइट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कम्युनिटी फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्ट्री क्या रह चुका है एंड किस तरीके से कम्युनिटी फार्मेसी डेवलप हुआ है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के WHO रिकमेंडेशंस क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें जो भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एक डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिस्पेंसिंग एरर्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डिस्पेंसिंग एरर्स का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पेंसिंग एरर कौन कौन से होते हैं, इसको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है। और लास्ट में हमें ये बताना है कि डिस्पेंसिंग एरर्स के रीजन क्या होते हैं और कौन कौन से कॉमन डिस्पेंसिंग एरर्स हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल कितने होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन वर्बल कम्युनिकेशन इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और इसके बाद हमें वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको डिटेल में लिखना है। और लास्ट में वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन डिटेल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिकेशन स्किल, रिटन कम्युनिकेशन स्किल का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें रिटन कम्युनिकेशन स्किल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें कितने टाइप्स होते हैं रिटन कम्युनिकेशंस के, इसको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पेशेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पेशेंट इंटरव्यूइंग टेक्निक का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें ये बताना है कि पेशेंट को इंटरव्यू करने का टेक्निक क्या होता है, इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पेशेंट काउंसलिंग का डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस होते हैं पेशेंट काउंसलिंग के, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर एड्स, एचआईवी, अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यहाँ पर जितने भी डिजीज के नाम आपको दिख रहे हैं, इन सब डिजीज के पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट क्या होते हैं, यानी कि हम पेशेंट को किस तरीके से इस सब डिजीज के बारे में काउंसिल कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, इसको अच्छे तरीके से एनालिस्ट करना है, और लास्ट में हमें ये बताना है कि पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स के यूजेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन अबाउट पेशेंट पैकेज इंसर्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पेशेंट पैकेज इंसर्ट का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें पेशेंट पैकेज इंसर्ट के कंटेंट क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, और लास्ट में हमें पेशेंट पैकेज इंसर्ट के बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मेडिकेशन अधरेंस एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधरेंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिकेशन अधरेंस का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है, और बाद में हमें ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मेडिकेशन नॉन अधरेंस को अफेक्ट कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें यह बताना है कि हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के अंदर कौन कौन से सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन ओटीसी मेडिकेशन एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मेसी इन ओटीसी मेडिकेशन। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ओटीसी मेडिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें एक फार्मेसी का या फिर एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है ओटीसी मेडिकेशन के अंदर, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन के अंदर, इसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अबाउट ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंडिया के अंदर ओटीसी मेडिकेशन किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हमें डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिस एंड सेल्फ मेडिकेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ये बताना है कि एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस के अंदर, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कम्युनिटी फार्मेसी को सेट करने के लिए कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें कितना स्पेस रिक्वायर होता है कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है।
बाद में हमें कौन-कौन से लाइसेंस लगते हैं, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फिर हमें ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस कितना होता है, इसके बारे में भी अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में एक जनरल लाइसेंस का कंडीशन क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करने के लिए, इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। सो ये तो था कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेटिव क्वेश्चंस। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।